नमस्कार विद्यार्थियों, हम फाउंडेशन कोर्स पढ़ रहे थे। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए फॉर ऑल सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए ये है, जिसमें भाषा और संस्कृति से हम स्टडी कर रहे थे। भाषा और संस्कृति में हम देख रहे हैं इकाई 1 को, जिसमें से हम दोपहर का भोजन पाठ पढ़ चुके हैं। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय और पाठ का सारांश भी देखा है, कहानी का। महादेवी वर्मा को पढ़ा है, फिर आप पढ़ रहे हैं अमरकांत के अलावा, दोपहर के भोजन के अलावा महादेवी वर्मा को पढ़ा है। अब गिल्लू रेखा चित्र पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी आने वाली एग्जाम का हिस्सा बनेंगे। आइए उसे पढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन जिससे ऑब्जेक्टिव्स उठेंगे या बनेंगे। प्रश्न आपके समूह के देखेंगे। गिल्लू एक संवेदनशील प्राणी है, सिद्ध कीजिए। गिल्लू नामक गिलहरी एक संवेदनशील प्राणी है। स्वस्थ होते ही उसने महादेवी वर्मा की संवेदना को समझ लिया था, इसलिए उसने सबसे पहले अपने पंजों से महादेवी की उंगली को थामा। सबसे पहले पंजे से क्या थामा? तो महादेवी की उंगली को थामा। एक प्रश्न इस पर बनेगा। एक प्रकार से उसने सहारा पाने के लिए धन्यवाद प्रकट किया। गिल्लू की संवेदनशीलता का परिचय 2 घटनाओं से मिलता है। जब महादेवी जी बीमार होकर अस्पताल में रही तो उसने अपना प्रिय भोजन काजू खाना छोड़ दिया, और दूसरा, जब महादेवी जी घर अस्वस्थ अवस्था में लेटी रही तो उसके सिरहाने बैठा रहता था। वह परिचारिका की तरह अपने नन्हे नन्हे पंजों से महादेवी का सिर और बाल सहलाता था। कैसे सहलाता था? प्रश्न बन सकता है था परिचारिका की तरह। परिचारिका की तरह, या एक प्रश्न इसमें बन सकता है परिचारिका का आशय है। 4 ऑब्जेक्टिव दे देगा। तो परिचारिका का आशय होता है परिचय कराने वाला या दासी, सेवा करने वाला। आइए देखते हैं आगे का प्रश्न क्रमांक। प्रश्न देख रहे हैं आप। गिलहरी का नाम गिल्लू कैसे पड़ा? गिल्लू गिलहरी का ही संक्षिप्त रूप है। गिलहरी का संक्षिप्त रूप हमने देखा। महादेवी ने उसे कोई नया व्यक्तिवाचक नाम देने के बजाय उसके जातिवाचक नाम गिलहरी छोटे रूप से ही संबोधित करना शुरू किया। प्रश्न बन सकता है कि महादेवी जी ने उसे गिलहरी को छोटा रूप जो दिया वो संबोधित किया जातिवाचक से, व्यक्तिवाचक से, भाववाचक से, द्रव्यवाचक से। तो उत्तर आ जाएगा जातिवाचक से। दूसरा प्रश्न आपके सम्मुख है। लेखिका को गिलहरी का बच्चा कहाँ व किस दशा में मिला? लेखिका को गिलहरी का बच्चा गमले व दीवार की संधि में मरणासन्न अवस्था में मिला। संधि का तात्पर्य मित्रता और दोस्ती होती है, अर्थात जो दीवारें जुड़ी है उनकी बात की जा रही है। 2 कौओं की चोंच के प्रहार से वो निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था, अर्थात कोई चेतना उसमें नहीं बची थी। मरणासन्न अवस्था की भांति वो पड़ा था 2 कौओं की चोंच के प्रहार से। तो प्रहार किसने किया? 2 कौओं ने किया था। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक। तीसरा प्रश्न है। भूख लगने पर गिल्लू किस तरह संकेत देता था? उसे भोजन कैसा मिलता था? गिल्लू को जब भूख लगती थी तो वह चिक चिक की आवाज़ करने लगता था। ये पढ़ा है हमने ऑब्जेक्टिव में। महादेवी वर्मा इस आवाज़ को समझ लेती थी, तब उसके लिए काजू तथा अन्य खाद्य पदार्थ भेज देती थी। महादेवी वर्मा उसे कब काजू और खाद्य पदार्थ देती थी? तो उत्तर आएगा जब भी गिल्लू चिक चिक की आवाज़ करने लगता था। प्रश्न बन सकता है कि गिल्लू को जब भूख लगती थी तो वह कैसी आवाज़ करता था? गिल्लू को जब भूख लगती थी तो वह चिक चिक की आवाज़ करता था। चौथा प्रश्न आपके सम्मुख है। गिल्लू महादेवी को चौंकाने के लिए क्या करता था? गिल्लू महादेवी वर्मा को चौंकाने के लिए छिप जाया करता था। वह कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता था, कभी पर्दे की चुन्नट में छिप जाता था, तो कभी सोनजूही की पत्तियों में बैठ जाता था। गिल्लू महादेवी वर्मा को चौंकाने के लिए यही सब काम करता था। तो कहाँ छिप जाता था? सोनजूही की पत्तियों में छिप जाता था, फूलदान के पीछे छिप जाता था। ये उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है। गिल्लू भोजन किस प्रकार करता था? तो पहले गिल्लू महादेवी वर्मा की थाली में बैठ जाया करता था। बाद में महादेवी ने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, अतः बाद में वह एक एक चावल बड़ी कुशलता से उठाता था और बड़ी सफाई से खाता था। काजू उसका प्रिय भोजन था। 5वां प्रश्न आपने देखा है, किस प्रकार भोजन करता था? 6वां हम देख रहे हैं। सोनजूही में लगी पीली कली को देख लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे? सोनजूही में लगी पहली कली को देखकर लेखिका के मन में छोटे से जीव गिल्लू जो अब नहीं है का स्मरण हो आया, जो इसी लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठा करता था। यहाँ हरितिमा से तात्पर्य हरियाली से है दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 7। 7वां प्रश्न देखिए। कौवे को एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया है? इम्पॉर्टेंट है बहुत। कौवा बड़ा विचित्र प्राणी है, कभी इसका आदर किया जाता है तो कभी इसका अनादर।
तो समादरित से तात्पर्य यहाँ आदर करना है और अनादरित से तात्पर्य निरादर करना है। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में, समादरित का तात्पर्य क्या है, अनादरित का तात्पर्य क्या है। तो कभी इसका आदर किया गया है तो कभी अनादर। श्राद्धों में लोग कोए को आदर सहित बुलाते हैं। इसके माध्यम से ही दूर बसे परिजनों के जाने का संदेश मिलता है, अतः यह समादरित होता है। लेकिन जब कौवा काव काव करके हमारे सिर पर आ जाता है तब यह अनादरित होता है, क्योंकि हम बहुत ही श्रद्धा के साथ कौवे को उस समय बुलाते हैं श्राद्ध के समय, आप सभी जानते हैं। इसलिए तब वो आदर का विषय हो जाता है, तब वो सम्मान का विषय हो जाता है। परंतु जब काव काव की ध्वनि कर हमारे आसपास गूंजता है तो हम उसे अनादरित करते हैं, उसका आदर नहीं करते हैं। 8वां प्रश्न आपके सम्मुख है, गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई। गिल्लू के जीवन में पहला वसंत आया था। कमरे में सुगंध फैलने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर भी चिक चिक करने लगी, कुछ कुछ कहने लगी। गिल्लू जाली के पास बैठकर उन्हें निहारता था। उसे बाहर देखकर लेखिका को लगा कि अब उसे मुक्त करना आवश्यक हो गया है, इसलिए उसे मुक्त किया था जब उसने चैन की सांस ली। देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर का प्रश्न देखिए, गिल्लू के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। गिल्लू बहुत ही सुंदर प्राणी था। उसकी नीले कांच के मोतियों जैसी चमकीली आंखें थी। कैसी आंखें थी, प्रश्न पूछा जा सकता है। शरीर पर स्निग्ध रोए थे। कैसे रोए थे, स्निग्ध थे। पूंछ झब्बेदार थी। पूंछ कैसी थी, झब्बेदार थी। और हर कोई उसकी ओर अनायास ही आकर्षित हो जाता था। हर कोई उसकी ओर किस प्रकार आकर्षित होता था, तो अनायास। 10 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, सोनजूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है। तो उत्तर, सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई थी। उसे यही लता सबसे अधिक प्रिय थी। गिल्लू को कौन सी लता सबसे अधिक प्रिय थी, सोनजूही की लता प्रिय थी। उत्तर होगा, उस छोटे से शरीर वाले जीव से किसी वासंती दिन जूही के पीले फूल खिलेंगे। इससे गिल्लू की स्मृति साकार हो जाती रहेगी। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 10वां प्रश्न आपने देखा, सोनजूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता था। 11वां प्रश्न हम देख रहे हैं, लेखिका गिल्लू को लंबे लिफाफे में किस प्रकार रखा करती थी। लेखिका गिल्लू को लंबे लिफाफे में इस प्रकार रखती थी कि उसके सिर्फ 2 पंजे व सिर ही बाहर दिखते थे, बाकी शरीर लिफाफे के भीतर ही बंद रहता था। ऐसी स्थिति में वह मेज पर दीवार के सहारे खड़ा होकर लेखिका को देखा करता था। बंद होने की स्थिति में, लिफाफे में बंद होने की स्थिति में गिल्लू लेखिका को कैसे देखा करता था, प्रश्न हो सकता था। तो ऐसी स्थिति में वह मेज पर दीवार के सहारे खड़ा होकर लेखिका को देखा करता था। आइए देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों को। बहुविकल्पी प्रश्न में पहला प्रश्न आपके सम्मुख है, कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था। 4 ऑब्जेक्टिव आपके सम्मुख है, 1907 में, 1917 में, 1927, 1937। हमारा उत्तर होगा 1907 ईस्वी में। गिल्लू संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है। दूसरा प्रश्न आपके सम्मुख है, धर्मवीर भारती, मधुकर उपाध्याय, श्रीराम शर्मा या महादेवी वर्मा। हमारा उत्तर होगा महादेवी वर्मा। तीसरा प्रश्न, महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है झांसी की रानी, वर्तमान युग की सीता, आधुनिक युग की मीरा या राधा। तो हमारा उत्तर होगा आधुनिक युग की मीरा। चौथा प्रश्न आपके सम्मुख है, अतीत के चलचित्र पथ के साथी एवं मेरा परिवार महादेवी की कैसी कृतियाँ है। कहानी संग्रह है, रेखा चित्र है, संस्मरण संग्रह है या काव्य संग्रह है। तो ये संस्मरण संग्रह है, जो कि महादेवी वर्मा के जीवन परिचय में हमने डिटेल में देखा था विद्यार्थियों। अगर नहीं देखा है तो जीवन परिचय पर जाकर आप देख सकते हैं वीडियो को, आपको संपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। 5वां प्रश्न आपके सम्मुख है, महादेवी वर्मा का काव्य डैश डैश के रूप में जाना जाता है या खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। छायावाद और प्रगतिवाद, छायावाद और प्रयोगवाद, छायावाद और रहस्यवाद, प्रगतिवाद और रहस्यवाद। तो हमारा उत्तर होगा छायावाद और रहस्यवाद के रूप में उनका पूरा काव्य जाना जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव, गिल्लू किस संस्मरण संग्रह में संकलित है। अतीत के चलचित्र में, पथ के साथी में, मेरा परिवार या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर होगा मेरा परिवार में। और 7वां प्रश्न आपके सम्मुख है, महादेवी ने गद्य में बहुत लिखा है किंतु चर्चित वे किस विधा में हुई। गद्य लेखिका के रूप में, पद्य कवित्री के रूप में, संस्मरण में या किसी और में ही। तो उत्तर होगा हमारा पद्य में कवित्री के रूप में चर्चित हुई थी महादेवी वर्मा। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 8 नंबर का। 8वां प्रश्न क्रमांक, सोनजूही के पेड़ में पीली कली को देखते ही लेखिका को किसकी याद हो आई। सोन हिरण्य की, खरगोश की, गिल्लू गिलहरी की, किसी और की।
हमारा उत्तर होगा गिल्लू गिलहरी की। गिल्लू कहाँ छिपता था? महादेवी की साड़ी में, महादेवी के ड्राइंग रूम में, सोनजूही की सघन सघन हरितिमा में, पलंग के नीचे। तो हमारा सही उत्तर है सोनजूही की सघन हरितिमा में। और 10वां प्रश्न आपके सम्मुख है, गिल्लू ने पुनः वापस सोनजूही में पीली कली के रूप में जन्म लिया, ऐसा किसको लगता है? लेखिका को, लेखिका की परिचारिका को, प्रकृति प्रेमियों को, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा उत्तर होगा लेखिका को, अर्थात महादेवी वर्मा को ऐसा लगता है। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक। अगला प्रश्न है, किसी पक्षी को एक साथ समादृत और अनादृत प्राणी कहा गया है, तो कौन है? तोता है, कौवा है, कबूतर है, या कोयल है? तो अभी अभी हमने पढ़ा है प्रीवियस क्वेश्चन में, कौवे को कहा गया समादृत और अनादृत। वर्मा जी गिलहरी को क्या कहकर पुकारती थी? वर्मा जी अर्थात महादेवी वर्मा जी। मिनी, सोनजही, गिल्लू या लिली? तो उत्तर होगा गिल्लू। गिल्लू सुराही पर क्यों लेट जाता था? उत्तर, गर्मियों से बचने के लिए, जल पीने के लिए, अन्य जीवों से बचने के लिए, मस्ती में आकर लेट जाता था। तो सही उत्तर होगा गर्मियों से बचने के लिए सुराही पर लेट जाता था। देखते हैं अगला प्रश्न। 14 नंबर का क्वेश्चन, गिलहरी का लघु शरीर किसके भीतर बंद रहता था? लिफाफे के, दरवाजे के, खिड़की के, या पिंजरे में? तो लिफाफे के सही उत्तर होगा। 15 नंबर का प्रश्न, गिल्लू का प्रिय खाद्य पदार्थ क्या था? काजू, चावल, बादाम या मूंगफली? हमारा उत्तर होगा काजू। 16 नंबर का प्रश्न, गिलहरी के नन्हे शावक को गमले के पीछे चोंच मारकर किस पक्षी ने घायल कर दिया था? कौवों ने, तोतों ने, गोरैया ने, या कबूतरों ने? हमारा सही उत्तर होगा कौवों ने। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 17 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। घायल अवस्था वाले गिलहरी शावक को लेखक ने क्या किया? लेखिका उसे बरामदे से घर लाई, उसके घाव को रुई से साफ किया, उस पर पेनिसिलिन मरहम को लगाया, और उपयुक्त सभी? तो हमारा उत्तर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि घायल होने की अवस्था में देखकर लेखिका घबरा गई और उसे बरामदे में लाई, फिर रुई से साफ किया, मलहम लगाया, इसलिए हमारा उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 18 नंबर का प्रश्न, घंटों उपचार के बाद गिलहरी शावक को एक बूंद क्या दिया जा सका? दूध, फल का जूस, पानी, या गंगा जल? तो हमारा उत्तर होगा पानी। 19 नंबर का क्वेश्चन, लेखिका के को कितने दिनों की सेवा लेने के बाद गिल्लू लेखिका की उंगली को अपने पंजों से पकड़ने लगा? 4 दिन, 2 दिन, 3 दिन, या 7 दिन? 3 दिन की सेवा के बाद वो पकड़ने लगा। देखते हैं अगला प्रश्न। 19 नंबर का प्रश्न, लेखिका के कितने दिनों की सेवा लेने के बाद गिल्लू लेखिका की उंगली को अपने पंजों से पकड़ने लगा? तो उत्तर 3 दिन हमने देखा। 20वां प्रश्न देख रहा है, गिल्लू की आंखों को लेखिका ने किसके समान बताया? मटर जैसी, बटन जैसी, हीरे जैसी, या मोती जैसी? तो हमारा उत्तर होगा मोती जैसी। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, लेखिका के अस्वस्थ होने पर गिल्लू क्या भूमिका निभा रहा था? परिचारिका की भूमिका, चिकित्सक की भूमिका, मित्र की भूमिका, या घर के सम्मानित सदस्य की भूमिका? तो हमारा सही उत्तर होगा परिचारिका की भूमिका। गिल्लू एक खालिस्तान का नाम था, कुत्ता, गिलहरी, बिल्ली, या खरगोश? तो सही टिक मार्क करेंगे गिलहरी। 23 नंबर, बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर गिल्लू को अपने पास कैसे बुलाती थी? कू करके, हू करके, चिक चिक करके, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा उत्तर होगा चिक चिक करके। देखते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन को देखिए, गिल्लू को कहाँ दफनाया गया? आम के पेड़ के नीचे, सोनजूही के लता के नीचे, घर के बाहर उद्यान में? तो हमारा सही उत्तर होगा, आप जानते हैं, सोनजूही की लता के नीचे उसे दफनाया गया था। 25 नंबर का प्रश्न हम देखेंगे, कौवे को अनादरित प्राणी क्यों कहा जाता है? कुछ भी खा लेता है। कौवे की काव काव को अवमानना के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। कौवा अतिथियों को बुला लेता है और श्राद्ध पक्ष में आता है। कौवे की काव काव को अवमानना के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए उसे अनादरित प्राणी कहा जाता है। 26 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है विद्यार्थियों, गिलहरियों का जीवन काल होता है 1 साल, 2 साल, 4 साल, या 2 हफ्ते? तो हमारा सही उत्तर होगा 2 साल होता है उनका जीवन काल। 27 नंबर का प्रश्न, गिल्लू के मरने पर क्या छीन लिया गया? काजू, झूला, फूल के बर्तन, या बिस्तर? गिल्लू के मरने पर जो चीज़ वापस ले ली गई वो था झूला। और आखिरी प्रश्न है गिल्लू रेखा चित्र का 28 नंबर का, अपनी आखिरी रात को गिल्लू अपने झूले से नीचे आ गया? बगीचा, प्रस्थान, कथावाचक का बिस्तर, या उद्घाटन? तो हमारा है उत्तर कथावाचक का बिस्तर।
अंतिम उत्तर है कथावाचक का बिस्तर। तो विद्यार्थियों, ये गिल्लू रेखाचित्र के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न नई शिक्षा नीति के अनुसार ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर पूछे जा सकते हैं। पढ़कर जाइएगा, आपके लिए ज़रूर उपयोगी साबित होंगे। और अगर ये वीडियोस आपके लिए लाभकारी है, यूज़फुल है, तो इसे अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।